गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ग्रेविटी चैप्टर से लिफ्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम उस पर जो है चर्चा करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। आज जो है बहुत ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन। इसे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का दिन है। ये माँ लक्ष्मी को हम चंचला भी कहते हैं। तो सभी चंचला रूपी विद्यार्थी भी इसको देखेंगे और सारे बच्चे भी इसको देखेंगे। ये आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान से देखिएगा इसको। ग्रेविटी में आज हम सीखेंगे कि लिफ्ट में से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। लिफ्ट से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम लिफ्ट। इसमें 5 कंडीशंस होती हैं। पांचों कंडीशंस हम बताएंगे विथ न्यूमेरिकल भी इसमें पूछता है और साथ में थ्योरी दे देता है एक लाइन का और उसमें पूछ लेता है निम्न में से क्या सही है क्या गलत है। तो सब चीज को मैं एक साथ लेकर के चलूंगा। देखिए, इसमें पहली कंडीशन में पूछता है यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो तो उसमें उपस्थित व्यक्ति या महिला का भार क्या होगा। यदि लिफ्ट जो है वो समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो या समान वेग से नीचे की ओर आ रही हो तो उस वक्त उसमें खड़े हुए व्यक्ति या महिला का भार क्या होगा। तो सिंपल सा है, अगर समान वेग से जा रही हो या आ रही हो तो उस स्थिति में उस व्यक्ति या महिला का भार वही होगा जो पहले था, शून्य नहीं होगा। अगर समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो उस व्यक्ति या महिला के भार में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, भार में नो चेंज, भार में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर। इंक कम है, इंक डाल लें इसमें। अभी आपको इसी में हम बताएंगे आगे कि हमको भारहीनता कब महसूस होती है। जैसे बारिश का मौसम चल ही रहा है, आप लोग घर में ही या घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं कीचड़ पड़ जाए, आपका पैर लगे, आप फिसल जाओ, गिर जाओ ऐसे ना। तो जितनी देर आप हवा में रहते हो तो उसी वक्त आपका भार शून्य महसूस होता है आपको। वही स्थिति भारहीनता की होती है। अभी आगे बताएंगे हम, डोंट वरी, चिंता नहीं करने का।
तो मैंने क्या बताया, यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में उस लिफ्ट में खड़े व्यक्ति या महिला का भार में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अभी तक क्या था, समान वेग, अब आगे हो समान त्वरण। समान त्वरण, यदि लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ लेंगे। यदि लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो उस स्थिति में उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा। यदि लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर या नीचे आ रही हो तो व्यक्ति या महिला का भार क्या होगा। इसमें जो है हम फार्मूले से भी समझ लेते हैं और साथ में थ्योरेटिकल भी हम समझा देंगे आपको। तो फार्मूला कैसे बनेगा, एम जी प्लस माइनस ए, स्मॉल एम जी प्लस माइनस ए। तो जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाएगी तो प्लस लगेगा और जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आएगी तो माइनस लगेगा। यदि लिफ्ट जो है सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर प्लस लगेगा और लिफ्ट सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स जाएगी तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। स्मॉल जी क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। ए क्या है, लिफ्ट का त्वरण, ए क्या है, लिफ्ट का त्वरण। तो अगर समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। और अगर समान त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को अपना भार थोड़ा सा कम महसूस होगा। ठीक है। इसको हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लो एक चंचला नाम की लड़की जिसका वजन 60 केजी है, 60 केजी है, जो लिफ्ट में खड़ी है। यदि लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाए तो चंचला का भार क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ लेता है। अब यहाँ पे हम किसी चंचला नाम लड़की का बता दिए हैं, वहाँ हो सकता है मनचला का हो, किसी लड़की का नाम लिख दिया गया हो, किसी लड़के का नाम लिख दिया हो, उससे आप घबराएंगे नहीं। क्लियर। अब देखिए, एक चंचला नाम की लड़की जिसका वजन 60 केजी है, एक लड़की है चंचला, उसका वजन कितना है, 60 केजी है। उसे कोविड की वजह से घर में बैठे बैठे क्षेत्र पर फैल गया, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है।
इसका वजन 60 kg है। जो लिफ्ट में खड़ी है, यदि लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाए तो चंचला का भार कितना हो जाएगा। तो अगर थ्योरी में पूछे कि यदि चंचला नाम की लड़की लिफ्ट में खड़ी है और वह लिफ्ट ऊपर की ओर समान त्वरण से जा रहा है या जा रही है, तो चंचला का भार क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चंचला का भार बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही होगी तो उस पे खड़े व्यक्ति या महिला का भार बढ़ जाता है, और अगर समान त्वरण से नीचे आ रही है तो उसका भार कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, हम दोनों कंडीशन बता देंगे कि चंचला का भार जब लिफ्ट से ऊपर जाएगी तब कितना हो जाएगा। 60 kg चंचला है, चंचला 60 kg की है। जब लिफ्ट में खड़ी होके वो ऊपर जाएगी बिग बाजार में कई सामान खरीदने, तो लिफ्ट में उसका भार बढ़ जाएगा, और सामान खरीदने के बाद जब वो लिफ्ट में खड़ी होके फिर नीचे आएगी तो उस वक्त उसका भार कम प्रतीत होगा। देखो कैसे, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पहले क्या क्या दिया है, दिया क्या है, चंचला का वजन m दिया है आपको, मात्रा निकल रहा है 60 kg। चंचला का भार कितना है, 60 kg है, ठीक है। अब मैंने फार्मूला ऊपर बताया था कि जब समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही हो, फार्मूला क्या बनता है, mg + a। यहां समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से ऊपर जाए, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, यहां लिख दें, चंचला का भार यानी W। फार्मूला क्या है, mg + a। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, क्लियर है। अब देखो m का मान 60, स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। आप सभी लोग जानते हो कि स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ में स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसका मान नहीं दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल में हम इसको मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, स्मॉल g का मान 10 से कम होता है, 9 से भी कम नहीं होता, यानी 9 और 10 के बीच में होता है, इसलिए हम इसको 10 हम मान लेते हैं। अब देखिए g का मान कितना रखती है, 10, ऊपर जा रहा है 10 लगाए, a का मान कितना है 2, यहाँ 2 लिख दिए, 60 × 10 में 2 जोड़ोगे आएगा 12 संग 72, 720 kg। यानी हमारी चंचला माता जो हैं लिफ्ट में जब खड़ी होकर ऊपर जाएंगी तो उस वक्त उनका वजन 720 kg की वो हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लो सामान खरीदने के पश्चात, सामान खरीदने के बाद वही चंचला जी लिफ्ट से अब नीचे आ रही हैं, लिफ्ट से समान त्वरण से नीचे, समान त्वरण से नीचे आ रही हूं, समान त्वरण से नीचे आ रही हूं, तो चंचला जी का वजन कितना हो जाएगा। देखो जहां पे प्लस है वहां लगा देंगे हम माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में 2 घटाओगे तो आएगा 8 आएगा ना। अब इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8 × 48 480, 480 kg। कम हो गया ना। मैंने यही बताया था आपको कि जब कोई व्यक्ति या महिला लिफ्ट में चढ़ करके और लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाएगी तो उस व्यक्ति या महिला का भार बढ़ जाएगा, और जब नीचे आएगी तो भार
घट जाएगा। तो मैंने प्रूफ भी कर दिया एक चंचला को लेकर के कि जब समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो 60 केजी की चंचला का वेट कितना हो जाता है, 720 केजी। और वही चंचला जब लिफ्ट में बैठकर खड़ी होकर नीचे आ रही होती है तो उस चंचला का वजन घटा हुआ प्रतीत होता है और कितना हो जाता है, 480 केजी। तो अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो फार्मूला आप लगा देना mg प्लस माइनस a। समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो प्लस लगा देना है और समान त्वरण से नीचे आएगा तो माइनस लगा देना है। और अगर केवल थ्योरेटिकल पूछे कि यदि कोई चंचला नाम की लड़की लिफ्ट में खड़ी हो करके ऊपर की ओर जा रही है, जो लिफ्ट है वो समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो चंचला का वजन क्या होगा, तो चंचला का वजन बढ़ जाएगा। और जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो चंचला का वजन घट जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसको जो है हम रफ कर दे रहे हैं। आप वीडियो को 2-3 बार बैक करके देखोगे और नोट करते रहेंगे तो आपको सब याद मिलेगा, कभी भी आप परीक्षा में भूलोगे नहीं। तो किताबों में जो चीज लिखी रहती हैं किताब में हमेशा रहेंगी, लेकिन जब आप क्लास में समझ लोगे, किडनी में फिट हो जाएगा तो वही परीक्षा में काम आता है। तो आप लोग ध्यान से केवल समझिए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ समझा रहे हैं आप समझे रहोगे, परीक्षा में किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर देगा तो आप अगर ये समझ में आया रहेगा तो आप वहां पर गलती नहीं करोगे। अगला देखिए, अब जैसे मान लो चंचला जो है वह लिफ्ट में खड़ी हुई और लिफ्ट जो है ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। अचानक जो है रस्सी टूट जाए। जो लिफ्ट होता है आप कभी देखोगे उसमें लोहे के मोटे मोटे तार लगे होते हैं, उसे हम रस्सी कह दे रहे हैं। तो अगर रस्सी टूट जाए तो रस्सी जब टूटेगी तो लिफ्ट जो है नीचे की ओर गिरेगी, लिफ्ट जो है नीचे की ओर गिरेगी। तो उस स्थिति में उन चंचला का भार कितना प्रतीत होगा? पहले तो डर लगेगा कि अब तो गए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उन चंचला का भार जो है कितना हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है? अब देखो अगली कंडीशन है नंबर 3। यदि लिफ्ट की रस्सी, हम रस्सी लिख रहे हैं, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस वक्त भार शून्य हो जाएगा। उस वक्त भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहां लिखेंगे तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति या महिला का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी वो स्थिति क्या कहलाती है? भारहीनता। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भारहीनता कहते हैं। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे बता सकते हैं उसको देखो। चंचला जिसका वजन 60 केजी है, लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए खड़ी है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तभी अचानक
लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, हाथ मेरा बड़ा गड़बड़ा रहा है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। जब रस्सी टूटेगी तो लिफ्ट जो है नीचे की ओर गिरेगी, लिफ्ट जो है नीचे की ओर गिरेगी, टूट जाती है। तो चंचला का भार कितना महसूस होगा? ठीक है, तो चंचला का भार कितना महसूस होगा? पहले तो चंचला का जाने निकल जाएगी, अब तो गए ऊपर ना, लेकिन जल्दी कोई ऊपर जाता नहीं, ऐसा ना हो कभी। हाँ, तो भार कितना महसूस होगा इसको देखिए। तो फार्मूला वही, कौन सा फार्मूला? M बराबर W बराबर mg+-a, मैंने बताया था। अब देखो जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर गिर रही है, रस्सी टूटने के बाद जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर गिर रही है, यहाँ क्या लगेगा? यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि अर्थ में, पृथ्वी में स्मॉल g का मान होता है 9.8, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो चंचला का वजन कितना है? 60 है, g कितना है? 10 है। अब a, जब रस्सी टूट गई तो लिफ्ट का जो वेग है, जिस वेग से वो नीचे आ रही है, किसके कारण आ रही है? स्मॉल g के कारण ही आ रही है। पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर जब खींचती है तो स्मॉल g की वजह से ही खींचती है। जैसे ये मार्कर है, इसको ऊपर छोड़ देंगे तो नीचे की ओर गिरी, मार्कर को ऊपर से ये छोड़ेंगे तो नीचे की ओर गिरेगी। किसकी वजह से? स्मॉल g की वजह से। जो त्वरण आ जाएगा लिफ्ट का वह पृथ्वी के त्वरण के बराबर हो जाएगा। जहाँ a है वहाँ क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। और g की वैल्यू कितनी है? 10। 10 में 10 घटाओ कितना आएगा? 0, यानी कितना हो जाएगा? 0। तो जब भी लिफ्ट टूटती है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, तो उस वक्त व्यक्ति या महिला के अंदर भारहीनता आ जाती है। क्लियर है? तो ये बताया था ना हम, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति या महिला का भार 0 हो जाता है। ठीक है ना? जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति या महिला का भार 0 प्रतीत होता है। उसी को